अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अजहर हियर। आज का हमारा ये टॉपिक है कि खून की कितनी मिकदार होनी चाहिए जिसके ऊपर हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अक्सर ये मरीज़ सवाल करते हैं कि मेरी मरीज़ को हमल है और उसकी एचबी इतनी है तो क्या उसको खून लगवाया जाए या ना लगवाया जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं ये डिस्कस करूँगा रिसेंट गाइडलाइंस। तो जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ब्लड बैंक है उसकी जो रिसेंट गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक अगर कोई मरीज़ जिसकी एचबी 7 या 7 से ऊपर है और उसको कोई अलामात नहीं, यानी उसको सांस नहीं चढ़ता, उसका ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे नहीं होता, दिल की रफ्तार ऊपर नहीं होती, उसको चलने में कोई कमज़ोरी वगैरह महसूस नहीं होती, चक्कर वगैरह नहीं आते, तो ऐसे मरीज़ को अगर वो हॉस्पिटल के अंदर किसी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर भी दाखिल है और उसकी एचबी 7 से ज़्यादा है तो ऐसे मरीज़ को खून लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ दो एक्सेप्शन हैं, यानी दो ऐसी कंडीशन हैं जिसके अंदर ये क्राइटेरिया चेंज होता है। ऐसे मरीज़ जिनको दिल का मसला हो, यानी उनको हार्ट अटैक हुआ हो या इसके अलावा उनको कोई दिल की बीमारी हो, तो ऐसे मरीज़ों की जो खून की मिकदार है वो 8 या 8 से ऊपर होनी चाहिए। और दूसरा, ऐसे मरीज़ जो हमारे पास दाखिल हों उनका दिल का या उनकी छाती का बहुत बड़ा ऑपरेशन होना हो और वो वेटिंग लिस्ट के ऊपर हों, तो ऐसे मरीज़ों की जो एचबी है वो 8 या 8 से ऊपर होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी कंडीशन के अंदर 8 और 7 एचबी के ऊपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन के ऐसे लोग जिनको जीआई ब्लीड यानी छोटे बड़े पेशाब के अंदर बाज़ औक़ात खून आता है, जैसे यरकान के मरीज़ हो गए या कैंसर के मरीज़ हो गए, तो अगर उनकी एचबी भी 7 या 8 के करीब है तब भी उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो ये गलत प्रैक्टिस चल रही है कि अन्य वा सबको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई जाती है, तो उससे अवॉइड करें क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं और जो कि मरीज़ को और एज वेल जो उसके लवाकिन होते हैं सबको भुगतना पड़ते हैं।